सभी को गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे हैं 2D। कुछ नए स्टूडेंट्स आ जाना। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम है आपका। मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। पहले तैयारी की एक नहीं की? ठीक है। ग्रेड सेकंड का जो बैच है और इसमें जो हमने टॉपिक चल रहा है अभी वो है 2D। तो अभी उसके बेसिक अभी हुआ है। 2D में हम डिस्कस करते हैं टू डी। थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट कर देते हैं अभी। त्रिविम निर्देशांक पद्धति। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो 2D का बेसिक टॉपिक है वही हम पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, उसको आज कंटिन्यू भी करेंगे। दूसरे नंबर पर टॉपिक आएगा बिंदुपथ। बिंदुपथ, लोकस। फिर हम बात करेंगे सरल रेखा की, स्ट्रेट लाइन। फिर बात करेंगे सरल रेखा युग्म। पीरियड ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर बात आती है वर्त की, फिर प्रबल्य की, और फिर दीर्घवर्त अति प्रबल्य की। दीर्घवर्त अति प्रबल्य, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 2D है। इस पूरे को हम 2D कहते हैं कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो उसमें से हम 2 डायमेंशनल का जिक्र अभी कर रहे हैं। इसके बाद 3 डायमेंशनल आता है तो उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। तो ये तो है 2D। काफ़ी लंबा टॉपिक है, कनेक्टेड टॉपिक है। सर्कल को पढ़ेंगे, प्रबल्य को पढ़ेंगे, सरल रेखा को, टाइम लेता है। अब इसमें है जिक्र बेसिक का कि शुरुआत 2D की कहाँ से होती है, उसको हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2D का बेसिक। एक हेडिंग है ये कि भी इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम। तो इसमें हम पढ़ते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, फिर दूरी की क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन। दूरी का क्या करेंगे हम, दूरी ज्ञात करके दूरी से हमें क्या पता चलता है। फिर बात करते हैं विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, सेक्शन फार्मूला। फिर हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और 3 बिंदुओं के रेखिता का शर्त, कोलिनियरिटी, रेखिता, कोलिनियरिटी। और फिर हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज के केंद्र। केंद्र कौन कौन से होते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। इन शॉर्ट ये बेसिक है, मतलब शुरुआत यहाँ से, फिर आगे बिंदुपथ है, सरल रेखा है। तो कम से कम हमें ये पहले पता हो, है ना। 10वीं क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बिंदु के निर्देशांक वहाँ आ जाते हैं। तो ये बेसिक है हमारा। अब इसमें हमने 1-2 क्लास हो चुकी है, अभी हम 2D बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए हैं। मतलब इतना कोई दिक्कत वाली, अगर मैं आपसे पूछूं कि
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान है क्या? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ, पता है क्या? नहीं, दो बिंदु, मेरा कहने का मतलब ये था, चलिए आ ही गया। तो अभी बेसिक है, मैं बता देता हूँ अभी, वैसे सही बता देगा आपने, कुछ और डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ और बताया था। अभी बेसिक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 2D कनेक्टेड है तो उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और ये उम्मीद करते हुए कि हम सब ने ये पढ़ा हुआ है, आप जो जिन्होंने क्लास लगाई है वो साथ साथ बोल सकते हैं। वैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दो लंबवत रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, मतलब दो संख्याओं का कर्मित युग्म होता है। एक्स को क्या कहते हैं, भुज, और वाई को कोटि। ध्यान है क्या, ध्यान है? एक्स को साथ बोलिए, फिर आप सब तो बोलिए भी कम से कम, ठीक है, रिपीट करते हैं 10 मिनट में, 10-15 मिनट में। तो एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम को है या मैं वैसे बोलता रहता हूँ? एक आप तो है ही, एक उधर से था, दो। चलो फिर भी सुन लेना, हिंदी मीडियम वाले भी सुना करें, जरूर सुना करें, क्योंकि बाईलैंग्वेज तो बताना ही होता है, लेकिन फिर भी पता भी होना चाहिए, है ना? तो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स क्या होता है, उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, और वाई क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो क्या जीरो होता है, वाई जीरो। क्या वो होता है वो सब बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, सब रिपीट कर रहा हूं। और वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसका भुज और कोटि प्लस प्लस, भुज भी प्लस का, कोटि प्लस का। और सेकंड में एक्स माइनस का, हाँ ये माइनस एक्स होता है, ये वाई। थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस, और मूल बिंदु जीरो जीरो। ये हमें 2D का बेसिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अगर एक बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पूछ रहा था मैं, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है। आपको नोट्स मिले नहीं क्या, नोट्स नहीं मिले? हाँ मिल जाएंगे, अभी उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, मिल जाएंगे। इतने लिख नहीं पाओगे क्योंकि रिपीटेशन है, तो फास्ट चलेंगे। अब बात है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी आती है तो उसका क्या काम है। तो दो बिंदु दे रखे हों तो उनके, इस पर हमने सवाल डिस्कस किए थे, इस पर सवाल था। अगर तीन बिंदु दे रखे हों तो दूरी सूत्र क्या बताता है कि या तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, और या फिर वो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और त्रिभुज कैसा हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समकोण, फिर हम चेक करेंगे समद्विबाहु, पहले समकोण चेक करेंगे फिर समद्विबाहु। मतलब अगर तीन बिंदु दे रखे हैं, या तो वो एक ही रेखा पर होंगे यानी कि त्रिभुज नहीं बनाएंगे, या तो एक रेखा पर है, और या फिर वो त्रिभुज बनाएंगे। तो स्थिति है, तीन बिंदु हैं, या तो वो एक ही रेखा पर है या वो त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, सिर्फ दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र हमें कैसे बताता है कि वो बिंदु एक ही रेखा पर हैं या त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज बनाते हैं तो कैसा त्रिभुज बनाते हैं। तो एक ही रेखा पर हैं तो कैसे पता चलता है,
किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होता है। आप दूरियां ज्ञात कीजिए, ये दूरी 3 है, ये दूरी 5 है और ये दूरी अगर 8 है तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा है, समरेखीय, सरेखीय, कोलिनियर। किन्हीं दो दूरियों का योग, तीन दूरियां ज्ञात करनी है, तीन बिंदु दिए हुए ए बी सी, तो तीन दूरियां कौन सी, ए बी बी सी सी है, ऐसे बोलते हैं ए बी बी सी सी है। और अगर दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। कैसे होंगे, रेख होंगे। अगर ऐसा नहीं है, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा आता है तो त्रिभुज बनता है। और कैसा त्रिभुज बनता है वो बताने के लिए, अगर तीनों दूरियां बराबर हैं तो समबाहु, अगर वो तीनों दूरियां बराबर आई तो समबाहु। समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है किन्हीं भी दो दूरियों के वर्गों का योग, है ना। वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार और लंब नहीं कहते, आधार और लंब नहीं कहा जाता। वैसे आप कभी थ्योरम पढ़ना, ये हम समझने के लिए बोलते हैं, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ना किसी किताब में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और लंब और आधार नहीं बोलता, क्योंकि लंब और आधार बदलते हैं, कोण पर निर्भर करते हैं। चलिए, और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो दूरियां बराबर होंगी। तो कहने का मतलब, अगर तीन भुजाएं, तीन बिंदु दे रखे हैं तो तीन दूरियां ज्ञात करनी है, ए बी बी सी सी है। और तीन दूरियां ज्ञात करके ये पता करना है कि क्या वो सरेखीय हैं या वो त्रिभुज बनाते हैं। अगर सरेखीय हैं तो दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आएगा, अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से अधिक है तो त्रिभुज बनाएंगे। और कैसा त्रिभुज, तीनों दूरियां बराबर हैं तो समबाहु, फिर समकोण चेक करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और फिर समद्विबाहु चेक करना है। ठीक है, चार बिंदु दे रखे हो तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो कितनी दूरियां ज्ञात करते थे, 6 दूरियां ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी, चार तो भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए, और दो विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण। 6 दूरियां ज्ञात करेंगे। ये 10वीं क्लास में टॉपिक मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से 10वीं क्लास में भी आ जाता है। 6 दूरियां ज्ञात की जाएंगी और 6 दूरियों से हम ये पता करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे, विकर्ण भी बराबर होंगे, तो वर्ग बन जाएगा। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल। आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, ये 10वीं क्लास का समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग है जो हमें पता होना चाहिए। तो अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो ये दूरी सूत्र की एप्लीकेशन है कि वो ये बताता है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो। विभाजन सूत्र की बात की थी हमने। विभाजन सूत्र क्या होता है, एक बिंदु दे रखा है ए x1 y1, दूसरा बिंदु दे रखा है बी x2 y2। एक बिंदु P उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर है। P की A से दूरी और P की B से दूरी का अनुपात M अनुपात N है, M अनुपात N दूरियों का अनुपात है, दूरियां नहीं है। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, कोमा
एम वाई टू एन वाई वन अपॉन में अंतः विभाजन। इसमें P जो है वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M अनुपात N में अंतः विभाजित कर रहा है। बाहरी विभाजन में क्या होता है कि ये तो AB है, ये x1 y1, ये x2 y2, और P कहाँ है, इसके बाहर, P इसके बाहर है, और P की A से दूरी और P की B से दूरी का अनुपात M अनुपात N है। इसमें क्या बोलते हैं, P क्या करता है, AB को बाहर विभाजित करता है, और P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, M x2 माइनस N x1 अपॉन में M माइनस M y2, इसमें प्लस की जगह पर माइनस होता है। ये अंतः विभाजन का सूत्र है, ये बाहरी विभाजन का। अंतः विभाजन का मतलब है P लाइन सेगमेंट के ऊपर है और बाहरी विभाजन का मतलब है बाहर है। दोनों में आपको दूरियों का अनुपात पता है, तो ये बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक है। इस पर हमने सवाल डिस्कस किए थे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु है x1 y1, ये बिंदु है x2 y2। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले का रेखाखंड का जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये अनुपात एक हो जाता है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। इस पर सवाल डिस्कस किए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला, बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दूसरा दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है, और तीसरा अंतः और बाह्य विभाजन क्या होता है। चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें पता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला 1/2 10वीं क्लास का फॉर्मूला, ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 10th क्लास में ये फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है। ठीक है, +2 क्लास में डिस्कस किया जाता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। सारणिक 12वीं कक्षा में इसको हल करते हुए बन जाता है। और एक शॉर्ट मेथड आपको बताया था, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों लिखने के बाद जो पहला निर्देशांक है वो दोबारा लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों निर्देशांक जो दिए गए हैं वो लिखें, उसके बाद फिर पहला लिखें जिसको भी पहले लिखा था आपने। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इनका गुना माइनस इनका गुना, जैसे 2 गुना 2 की सारणिक हल करते हैं, फिर प्लस इनका गुना माइनस इनका गुना, फिर प्लस इनका गुना माइनस इनका गुना। ठीक है, आज भी सवाल आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये शॉर्ट मेथड है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाएगा। जब भी दूरी ज्ञात करेंगे तो प्लस की लिखेंगे, जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो प्लस में लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस पर सवाल हल किए थे अपने। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हमें किसी
चतुर्भुज के चारों शीर्ष पता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 10th क्लास में तो ऐसे करते हैं, इसके दो त्रिभुज बना लेते हैं और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाता है ना। इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ दो। वैसे गलत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x1 y1 कोई एक शीर्ष, फिर x2 y2 दूसरा शीर्ष, फिर x3 y3 तीसरा, और फिर x4 y4 चौथा। चारों लिखने के बाद जो पहला लिखा था उसको दोबारा। इस प्रकार से एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, दो अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की बजाय। आप वैसे वो भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। रेखीयता का मतलब क्या है? तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो इसका दूसरा तरीका, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो एक तरीका तो ये है कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आएगा, और दूसरा तरीका यह है कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो उनसे मिलकर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ये दूसरा तरीका, तो इससे भी कर सकते हैं। और जो क्षेत्रफल है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापिस x1 y1, इसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो एक तो दूरी सूत्र से पहचान सकते हो, और दूसरा है आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दीजिए, तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। ये दोनों तरीकों से, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तीन बिंदुओं को एक ही रेखा पर चेक करने के दो तरीके। और चार बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो हम किसको 0 करेंगे? चतुर्भुज के क्षेत्रफल को। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 एंड अगेन x1 y1। अगर इसका मान 0 आता है तो वह चारों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, रेखीय होंगे। ये सवाल हैं जो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक हमने डिस्कस किया था। अच्छी बात यह है कि अभी 2D का बेसिक है, बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़े। मतलब हम यूँ कहें कि 2D का हमने कितना पढ़ा है, तो आई थिंक सो 5% भी नहीं पढ़ा। 2D का कितना का पढ़ा हमने? शुरुआत ही पढ़ी है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 2D तो शुरू हुई है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं वैसे, क्योंकि हमने शुरुआत ही की अभी तो। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वापसी करना मुश्किल होता है। जब हम सरल रेखा पढ़ चुके हों तब दिक्कत आती है, अगर टच में नहीं है कोई स्टूडेंट तो, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान है क्या आपको? आपको मैडम कोई 2D ध्यान है? थोड़ा बहुत टच में थे? रिकॉल हो गया कुछ टॉपिक? कुछ रिकॉल हो गया, दोबारा याद आया कुछ टॉपिक आपको? सर पढ़ा हुआ था क्या? कब की बीएड? 2 साल हो गए। उसके बाद एमएससी नहीं की? किस में? एमएससी किस में चल रही है? मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर तो मैं जिक्र किया करता था कल, वो मेरे से राजेंद्र जी पढ़ाते हैं क्या ना? कल की बात है, परसों मिले थे शायद। कल नहीं, परसों था ना, छुट्टी परसों की बात है। क्लासें लगाते हो क्या सर की? फिर सिर नीचे कर रहे हो? कोई बात नहीं, राजेंद्र जी हैं, विकास सोलंकी जी क्लास लगाते हो? अरे क्लास लगाते हो क्या एमएससी की? हाँ, तो विकास सोलंकी जी का नाम सुना है क्या? हाँ, वही पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो और कौन है इन दोनों के अलावा? मैंने आपको तो बता ही दिया, तो मेरे दोनों बैचमेट हैं। विकास सोलंकी जी लेक्चरर थे, साथ में थे हम, नागौर थे दोनों। राजेंद्र जी तो
वो जानते ही हो, हम उनको बता देना, ठीक है, जिक्र नहीं करते, साथ में रहे हैं दोनों, जानते हैं। क्लासें लगाया करो, मैथमेटिक्स हो कहीं हो सीखा करो भी, आप सभी भी आपको कह रहे हैं, ऐसे तो फिर चलिए। तो बीएससी हो एमएससी हो तो पता होना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए। हाँ जी, अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। 2D के अंदर मैंने अभी जो आपको बताया था कि हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी, और बेसिक में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, एक्स कमा वाई क्या चीज़ें हैं पता ही है, हमें पता चल भी जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है ये भी हमें लगभग ध्यान होता है। क्या काम आता है वो 3 बिंदुओं दे रखे हो तो हमने जिक्र कर दिया। विभाजन सूत्र क्या होता है वो भी ठीक है, आगे फिर भी आएगा। फिर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखा दिया आपको। अगर वो क्षेत्रफल 0 हो जाए तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होता है। शॉर्ट एंड स्वीट है, इतना हमने डिस्कस किया है। अब हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, कि त्रिभुज के केंद्र कौन से होते हैं। तो त्रिभुज के केंद्र के लिए वैसे मैंने कल कहा था कि आप पढ़कर आना भाई, है ना, आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र की। केंद्र क्या होता है से लेकर केंद्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, और फिर हम 2D में क्या पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन सेकेंडरी मैथमेटिक्स भी हमारे सिलेबस में है। सेकेंडरी मैथमेटिक्स का मतलब 9th 10th का जो मैथ्स है उसमें भी त्रिभुज हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा जरूर, और जरूरत पड़े तो आपसे पूछ भी लेंगे साथ साथ कि आप बताना, ठीक है। शुरुआत करते हैं केंद्रक और उसकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले माध्यिका। फिर माध्यिका किसे कहते हैं? बताओ। मीडियन, शीर्ष से, हाँ, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो ये शीर्ष है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष है ना, ये शीर्ष है। शीर्ष और कोण में फर्क है, ठीक है। शीर्ष और कोण में फर्क होता है। ये शीर्ष है, शीर्ष मतलब बिंदु, और कोण का मतलब इस कोण की बात की जा रही है, तो दोनों में फर्क होता है। हम कई बार शीर्ष का मतलब बिंदु को मिलाना, वो तो शीर्ष बोलोगे आप उसको कि शीर्ष मिलाया जा रहा है। कोण अलग चीज होती है, शीर्ष अलग चीज होती है। तो शीर्ष की बात करते हैं, बेसिक बात है। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएं तो माध्यिका है। तो ए को किससे मिलाओगे? बी और सी के मध्य बिंदु से, तो ये माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका क्या होती है? कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं? 3। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी का मतलब एक बिंदु से मिलती हैं, एक बिंदु से गुजरती हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंदर का मतलब यह है कि आप कोई सा भी त्रिभुज बनाएं, कोई सा भी त्रिभुज मतलब न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज का केंद्रक आपको हमेशा त्रिभुज के अंदर मिलेगा। फिर जब माध्यिका बनाओगे तो माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगी, ठीक है। अब ये अंदर का आगे जिक्र करेंगे, कुछ बाहर भी होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। 2:1 का मतलब आप शीर्ष से शुरू हुई, शीर्ष से ए जी और जी डी, ए जी और जी डी, बी जी और जी ई, सी जी और जी ई, और सी जी और जी एफ। मतलब समझा रहे क्या कि कौन सी दुगनी होगी?
कौन सी दुगनी होगी? तो जो ए से शुरू होती है, शीर्ष से शुरू होती है, ए जी वाली जी डी की दुगनी होगी बी जी वाली, जी ए की दुगनी सी जी वाली, सी एफ की। माध्यिकाएं बराबर नहीं होती हैं, हो सकती हैं किसी सवाल में। कहने का मतलब ये अगर 8 है तो ये 4 होगी, ये अगर 6 है तो ये 3 है, ठीक है, और ये अगर 10 है तो ये 5, कुछ भी मान लीजिए, दुगनी होगी, ठीक है। तो ये वाली नापेंगे, यहाँ जो शीर्ष से शुरू होती है वो दुगनी होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान, तो इसकी तीनों माध्यिकाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो तो अलग बात है। और विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज की समबाहु, जो तीनों भुजाएं समान तो तीनों माध्यिकाएं समान। समद्विबाहु, दो भुजाएं समान तो दो माध्यिकाएं समान। और विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग तो तीनों माध्यिकाएं अलग अलग, ठीक है। ये 10वीं क्लास की बात है, इसमें हमारी 2D का यूज नहीं है। 2D का तो क्या यूज है, 10वीं क्लास का सेकेंडरी मैथमेटिक्स का यूज है अभी तक, ठीक है। 2D का हम यूज करेंगे अभी, अभी तो बेसिक बात बता रहा हूँ जो मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए। बाकी और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और होती हैं, वो हम जो हैं वो आपके काम की हैं वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी हैं। हाँ जी, एक माध्यिका, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब दो समान क्षेत्रफलों में बांटती है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, आधा आधा करती है। आम भाषा में बोलते हैं कि समान बांट देती है, आधा आधा कर देती है। माध्यिका खींचोगे तो आधा आधा, लेकिन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं है। क्षेत्रफल बराबर है, सर्वांग सम नहीं है। क्षेत्रफल क्यों बराबर है? कैसे सिद्ध कर सकते हो कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है जबकि त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है? क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। किसी को ध्यान है कि ऐसे होगा क्षेत्रफल बराबर? हाँ जी मुकेश जी। हाँ, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका आधार और इसका आधार सेम है क्या? हाँ या ना? अगर हम इसको आधार माने तो आधार सेम है, और ऊंचाई, ऊंचाई दोनों त्रिभुजों के सेम है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई एक ही है। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की ऊंचाई देखें तो इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई यही है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर बन रही है और उस त्रिभुज के बाहर बन रही है, ऊंचाई बाहर भी बन सकती है, हाइट तो इतनी ही है। तो दोनों का आधार समान है, ये दोनों समान है कि नहीं? माध्यिका है तो समान है, तो ऊंचाई भी समान है, तो क्षेत्रफल भी समान है। लेकिन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, समान क्षेत्रफल में बांटती है। ये त्रिभुज का केंद्रक है। अगर त्रिभुज के केंद्रक को मिलाएं, कितने त्रिभुज बनते हैं? तीन, तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या हो गया उसको? कौन सा ऑप्शन आता है इसके ऊपर जब क्लिक कर दिया? चलो, ठीक है, तो बताना है क्यों। सोचना है और जवाब देना है इसका बाद में।
त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। इनको मिलाओ। कितने त्रिभुज? 4। चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर। ये इसलिए बताया जा रहा है कि सेकेंडरी मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है, उसमें टॉपिक यूज होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये जो क्षेत्रफल है बीच वाला, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है। वैसे चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तीनों माध्यिकाएं खींच दो। अब कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज बने? 6। सबका क्षेत्रफल बराबर। सबका जवाब सोचना, सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है? ऐसे कैसे हो जाता है? सबका क्षेत्रफल बराबर। चलिए आगे नहीं चलते, तब सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं अपने वर्टेक्स की। तो ये तो फिर अंत नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक तो हमारा ये था कि अगर इसका वर्टेक्स x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो हमें ये बताना है कि ये जो केंद्रक होगा इसके निर्देशांक क्या होंगे। ये है, ठीक है। और केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तीनों को जोड़कर आधा, तीनों को जोड़कर बटा 3। इसका प्रूफ थोड़ा शॉर्ट में है तो बता देते हैं, जो लेंथी प्रूफ है वो नहीं बताएंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। भी ऐसा क्यों होता है वो हम समझ सकते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है? वो देखें, हमने इसको इससे मिला दिया। ये D है, ये माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो D के निर्देशांक क्या होंगे? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ये किसके कोऑर्डिनेट है? D के मध्य बिंदु। दोनों को जोड़कर आधा कर दिया। अब ये अनुपात क्या है? 2:1। केंद्रक जो होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु ये है, और 2:1। तो g के कोऑर्डिनेट अगर हम ज्ञात करें तो 2 का गुना इसके साथ और 1 का गुना इसके साथ, दोनों को जोड़ दीजिए, बटा में 3 कर दीजिए, 2 + 1। तो 2 का गुना इसके साथ करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का गुना उसके साथ करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में क्या आएगा? 2 + 1 3। 2:1, 2 का गुना इसके साथ, 1 का गुना उसके साथ, और दोनों को जोड़कर बटा में 2 + 1। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 3D। x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। 3D का इसलिए बता रहे हैं कि जब हम 3D में पढ़ेंगे इसको तो आपको याद आएगा। मैंने कल ही बताया था आपको, साथ साथ सुन लीजिए एक बार, 3D में हम डिस्कस करेंगे। त्रिभुज का केंद्रक क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। त्रिभुज है। चतुष्फलक, चतुष्फलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
टेट्राहेड्रन, सही है क्या? चतुष्फलक का नाम सुना है क्या? नो सर। चतुष्फलक बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। चतुष्फलक का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है, नीचे नीचे एक त्रिभुज है और एक बिंदु हवा में है, स्पेस में है। नीचे त्रिभुज है और एक बिंदु स्पेस में। ये सब चीजें काम की हैं भाई। आप सोचोगे सर यहाँ काम की नहीं है, लेकिन मुझे तो पूरा मैथ पढ़ाना है आपको, उसमें फिर आ जाएगा। अब आपने नाम नहीं सुना या पता नहीं, तो वहां में पढ़ना पड़ेगा। ये हवा में, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और डी। एक त्रिभुज है नीचे और एक पॉइंट है स्पेस में। इसको ए से मिलाइए, इसको बी से मिलाइए, इसको सी से मिलाइए, ये डी मान लीजिए। ये बनेगा चतुष्फलक। इसका केंद्रक, उसके निर्देशांक 3D में आ जाएगा। तो उसका जो केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन में 4 कॉमा z1 वाला अपॉन में 4। चतुष्फलक। ये हम 3D में पढ़ लेंगे, इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो वापस। अब देखिए केंद्र, वैसे तो अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें इतने फॉर्मूले से मतलब था, सिर्फ हमें इतने फॉर्मूले से मतलब था। मतलब अगर आप आज की क्लास नहीं लगाओगे, कल आओगे तो मैं इतना फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप जो नए आए थे तो 2 दिन में जो बताया है ना, मैंने इतना ही बताया, फिर ये नहीं बताऊंगा मैं। रिपीटिशन में ये नहीं आएगा, रिपीटिशन में तो फॉर्मूला ही आएगा, ये चीज़ तो बाद में आएंगे काम, ठीक है। तो इन शॉर्ट तो ही तो 2 क्लास 15 मिनट में रिपीट हो गई। ये त्रिभुज के केंद्र का सूत्र है, ठीक है। बाकी चीजें आपकी जानकारी के लिए, सारा मैथ समय काम का है। अब बात करते हैं इस पर सवाल। तो त्रिभुज के केंद्रक पर सवाल, छोटे मोटे सवाल हैं ताकि फॉर्मूला रिपीट हो जाए। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था, एक त्रिभुज का केंद्रक 2,7 है, इसके 2 वर्टेक्स आपको दे रखे थे और तीसरा वर्टेक्स आपको बताना था। तो तीसरा आपने मान लिया, तीसरा हमने मान लिया x, y। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। यहां से हम x और y का मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है जी। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4, तो 4 वाला तो एक ही ऑप्शन था, x का मान 4 है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, फॉर्मूला है सिंपल। ये सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर सकते हैं होमवर्क, तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, एक्सरसाइज का नहीं है, आप वैसे कर लीजिए। 4 प्लस -9 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है। और 7 प्लस -3 प्लस 7, ठीक है, समझ गए होंगे, वैसे तो आसान सी बात है। तीसरा वर्टेक्स ज्ञात करना हो तो x और y के मान ज्ञात कर दीजिए। क्या आंसर आ गया? 1 2 3 4 बोलो। सी, 1 2 3 4 बोला करो, ऐसे सी और डी में कंफ्यूजन, सी बी सी डी दिक्कत आती है। चलिए नेक्स्ट देखो।